नमस्कार दोस्तों। मैं हूं टीएचडी हॉरर डायरी से और एक बार फिर से आपका स्वागत है डर की इस अनकही दुनिया में। आज की कहानी में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपकी नींदें उड़ा देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र आसान नहीं होने वाला। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी दबा दीजिएगा, ताकि अगली बार जब डर दस्तक दे तो आप तैयार रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। डाउनहिल कुर्सियोंग पश्चिम बंगाल के पहाड़ों में बसा एक ऐसा स्थान है जो अपनी ठंडी हवाओं और घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल एक प्राचीन बोर्डिंग स्कूल है जिसे उसके भूतिया किस्सों और रहस्यमयी घटनाओं के कारण भी जाना जाता है। इस स्कूल में एक नई अध्यापिका माया अपने नए पद पर तैनात होती है। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह एक ऐसे स्कूल में आ रही है जहां भूतों प्रेतों का वास है। जैसे जैसे वह स्कूल की दैनिक दिनचर्या में शामिल होती है, उसे अजीब सी चीजें महसूस होने लगती है। खामोशी में पैर की आवाजें, एक सिरहीन लड़के की परछाई और अचानक ठंडी हवा का झोंका। माया की पहली मुलाकात उस सिरहीन बच्चे से तब होती है जब वह स्कूल के पुरानी इमारत के पास से गुजर रही होती है। वह बच्चा कुछ कहता नहीं, बस देखता रहता है और माया को एक अजीब सा डर लगने लगता है। धीरे धीरे वह महसूस करती है कि उसकी एक छात्रा प्रिया भी कुछ अलग सी है। प्रिया अक्सर कहती है कि वह उस सिरहीन बच्चे को देखती है व्या और स्कूल में कुछ गलत है। माया को भी उस छात्रा की बातें सच लगने लगती हैं जब वह खुद भी 2 बार उस बच्चे को देखने लगती है। स्कूल के पुराने रिकॉर्ड और स्थानीय लोगों से पता चलता है कि कई साल पहले उस स्कूल में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक छात्र का सिर कटी हुई थी और उसका आत्मा आज भी स्कूल में भटकता है। माया, जो कभी आत्माओं में विश्वास नहीं करती थी, अब खुद को एक डरावनी सच्चाई के बीच पाती है। वह इस भूतिया कहानी को सुलझाने का फैसला करती है, लेकिन जैसे जैसे वह मामले की तह तक पहुंचती है, उसे पता चलता है कि स्कूल में एक पुरानी साजिश भी छिपी हुई है जिसमें कई छात्र और शिक्षक शामिल थे। इस रहस्यमयी खेल में माया खुद भी फंसती चली जाती है। स्कूल के अंदर होने वाली हर घटना में वह एक गहरी चाल का पता लगाती है, जहां भूत प्रेत के अलावा इंसानों की इच्छाएं, डर और लालच भी काम कर रहे होते हैं। उसकी इस जंग में उसकी जिंदगी को भी खतरा होता है और वह अकेले ही इस भयानक सच का सामना करती है। आखिरकार क्या माया इस भूतिया स्कूल की सच्चाई को उजागर कर पाएगी, या वह भी उस सिरहीन बच्चे की तरह इस स्कूल का हिस्सा बन जाएगी? अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का दूसरा भाग भी विस्तार से लिखकर दे सकता हूं। माया की जिज्ञासा और साहस दिन ब दिन बढ़ता गया, क्योंकि वह महसूस कर चुकी थी कि स्कूल में सिर्फ आत्माएं ही नहीं, बल्कि अतीत की गुप्त कहानियां और दबे हुए राज भी हैं। उसने प्रिया से और गहराई से बातें की और पता चला कि प्रिया की भी कुछ अजीब यादें और सपने इस स्कूल से जुड़ी हैं। प्रिया ने बताया कि वह कई बार उस सिरहीन बच्चे के साथ स्कूल के पुराने बगीचे में खेलते हुए महसूस करती है, लेकिन जब माया ने खुद जाकर देखा तो वह जगह वीरान और डरावनी लगती थी। माया ने स्कूल के पुराने अभिलेखागार में शोध करना शुरू किया। उसने पाया कि 10 साल पहले एक ऐसी दुर्घटना हुई थी जिसमें कई छात्र घायल हुए थे और उस सिरहीन बच्चे की मौत एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में हुई थी। पर मामला सिर्फ दुर्घटना का नहीं था, बल्कि इसके पीछे स्कूल के कुछ अधिकारियों की साजिश भी छिपी थी जो उन छात्रों की मौत का कारण बनी। माया को इस बात का एहसास हुआ कि आत्माएं जो स्कूल में भटकती है, वे सिर्फ शांति नहीं चाहती, बल्कि अपने साथ हुए अन्याय का बदला भी लेना चाहती है। उसने कई रातें स्कूल में बिताई, कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर, ताकि वह उन अजीब घटनाओं को कैद कर सके। कई बार वह महसूस करती कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है। एक रात जब वह स्कूल के पुराने भवन की तहखाने में गई, उसे वह सिरहीन बच्चा नजर आया, लेकिन इस बार उसने माया से बात की। उसने कहा कि वह शांति चाहता है, लेकिन उसे न्याय चाहिए। माया ने समझा कि आत्मा की शांति के लिए सच का पर्दाफाश जरूरी है। माया ने स्थानीय पुलिस और अधिकारियों से संपर्क किया और पुराने मामले की पुनर्जांच की मांग की। इसके साथ ही उसने स्कूल के छात्रों और शिक्षकों को भी सचेत किया कि वे अपने आसपास की असामान्य घटनाओं को नजरअंदाज न करें। धीरे धीरे इस अभियान ने स्कूल में एक नया माहौल बना दिया। आत्माओं की घटनाएं कम होने लगीं और प्रिया जैसे छात्र भी अधिक सुरक्षित महसूस करने लगे। फिर एक दिन
स्कूल में एक बड़ा भूतपूर्व छात्र सम्मेलन हुआ जिसमें माया ने अपनी खोजों और अनुभवों को साझा किया। वहां उपस्थित सभी ने मिलकर स्कूल के इतिहास की गलतियों को स्वीकार किया और मृत आत्माओं की याद में एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया। इस प्रक्रिया में स्कूल के कई पुराने राज सामने आए और स्कूल प्रशासन को मजबूर होना पड़ा कि वे अपने अंदर सुधार करें। आखिरकार माया की मेहनत रंग लाई। उस सिरहीन बच्चे की आत्मा को शांति मिली और विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल का नाम फिर से एक सुरक्षित और सम्मानित शिक्षा स्थल के रूप में जाना जाने लगा। माया ने भी महसूस किया कि उसके जीवन की ये यात्रा केवल एक अध्यापिका के रूप में नहीं, बल्कि एक सचेत और बहादुर इंसान के रूप में भी महत्वपूर्ण थी। इस प्रकार डाउनहिल के इस प्राचीन स्कूल ने अपने भूतों को माफ कर दिया और भविष्य के लिए एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें इतिहास के भयावह पन्नों से सबक लेकर आगे बढ़ना था। माया ने भी अपने अनुभवों को किताबों और कहानियों के रूप में दर्ज किया ताकि आने वाली पीढ़ियों को यह समझ आ सके कि कभी-कभी भूत केवल यादें नहीं, बल्कि जीवन के अधूरे सच भी होते हैं।